तीसरी गारंटी है गोधन गारंटी। गोबर जो होता है गायों का, भैंसों का, ये छत्तीसगढ़ में हुआ है, अच्छा काम हुआ वहां पर। हम गारंटी दे रहे हैं आपको, राजस्थान भर के पशुपालकों का, गाय पालकों का, भैंस पालकों का, सबका गोबर खरीदा जाएगा, खाद बनेगा, उससे बायोमास बनेगा। गोधन योजना ला रहे हैं हम लोग, 2 रुपये किलो प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार, खरीदेगी और आमदनी बढ़ाएगी, किसान की आमदनी बढ़ाएगी। जैसे अभी हमने 5 रुपये प्रति लीटर दूध का हम दे रहे हैं पशुपालकों को, बोनस दे रहे हैं। आपको मालूम है 5 रुपये देने मात्र से देश के अंदर दूध उत्पादन में पहले यूपी था नंबर 1, अब राजस्थान नंबर 1 हो गया देश के अंदर दूध के उत्पादन के अंदर। ये स्थिति है। पशुपालकों को दिया प्रोत्साहन, गायों का और भैंसों का, जानवरों का इलाज फ्री किया राजस्थान के अंदर। अब हम गोबर खरीदने का स्कीम लेके आ रहे हैं। गौ माता का गोबर हो या गोमूत्र हो, दवाओं का काम भी आता है। वो तमाम तरह का गोधन की योजना बना करके हम पेश कर रहे हैं आपके सामने। चौथी योजना हमारी है इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों के लिए, सबको इंग्लिश पढ़ाना। मैं खुद इंग्लिश के खिलाफ था मेरे बचपन के अंदर, क्या काम आएगी इंग्लिश हमारे। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। राजीव गांधी का सपना था, कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट सेवाएं आ गई, मोबाइल फोन आ गए, दुनिया भर से हम जुड़ चुके हैं। अगर हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ जाएंगे तो संभावना बढ़ जाएगी दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाने की, आईटी क्षेत्र में काम करने की, आईटी एक्सपर्ट बनने की। इतना अच्छा प्रयोग रहा हमारा। हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी थे, तब शुरू की हमने योजना। आज इतनी पॉपुलर हो रही है क्योंकि प्राइवेट में लगते 50,000 रुपये लगते थे, फ्री कर रही सरकार। आज 6 लाख बच्चे पढ़ते राजस्थान के अंदर, लॉटरी खोलनी पड़ती है एडमिशन के लिए। हम वादा कर रहे हैं जहाँ मांग होगी इंग्लिश स्कूल की, सब जगह गांव में, पंचायतों में स्कूल खोल दी जाएगी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश खोल दी जाएगी। ये वादा 14 कर रहे हैं। 5वां वादा कर रहे हैं, जो 12वीं क्लास बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ भी खड़े होंगे, जैसे जाएंगे कॉलेज के अंदर और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, उन सबको जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे उनको लैपटॉप, टैबलेट दिए जाएंगे, सबको लैपटॉप दिए जाएंगे। और 6ठी योजना हमारी है आपात, कभी ओलावृष्टि के अंदर कभी बिजली गिर जाती है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, सरकार के नॉर्म्स बहुत कम है पैसा देने के। हमने तय किया है सबका बीमा करवाएंगे। 15 लाख तक का नुकसान होगा उसकी भरपाई हम करवाएंगे बीमा कंपनी से, प्रीमियम हम भरेंगे बीमा कंपनी को। 15 लाख का बीमा सबका होगा, ये गारंटी हम देने जा रहे हैं आप लोगों को। और 7वीं गारंटी अंतिम वो है ओपीएस की। ओपीएस कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण होने बहुत जरूरी थी। हमने लागू किया ओपीएस को। पूरे देश में तहलका मचा हुआ है। सरकार कांग्रेस की बनती है, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, वहाँ लागू हो रहा है। लागू कर नहीं रहे लोग, केंद्र सरकार नहीं कर रही है। हम उनको दबाव दे रहे हैं, आज नहीं तो कल लागू करना पड़ेगा। 35 साल की नौकरी करता कर्मचारी रिटायरमेंट में कम से कम वो तो हक रखता है घर चलाने के लिए। नई योजना से तो कानून पास कर देंगे असेंबली के अंदर, कोई सरकार ओपीएस खत्म नहीं कर पाएगी। ये कानून बनाने जा रहे हैं। इस प्रकार से कोशिश की है सुशासन देवे हम लोग। और इसलिए आपको मालूम है बीजेपी राज में कितनी बार तो फायरिंग होती थी। कर्नल बैसला जी कई बार बैठ जाते थे, पटरियों पर बैठ जाते थे, गुर्जर समाज को लेकर के आंदोलन खड़े किए गए, बहुत तो गुर्जर मारे गए थे। आपको याद होगा 12-12 दिन तक लाशें पड़ी रही थी वहाँ पर। और मुझे कहते इस बात की संतोष है, मेरे वक्त में मैंने कर्नल साहब से बातचीत करनी जारी रखी, डायलॉग रखा जारी। उसके कारण से 5 साल में मेरे वक्त में
फायरिंग बात छोड़ो, मैंने लाठीचार्ज तक नहीं होने दिया, लाठीचार्ज नहीं होने दिया राजस्थान के अंदर। शांति के साथ 5 साल निकले हमारे, और जो उनकी मांगे थी आरक्षण की वो हमने पूरी करी राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं चाहूंगा जो आपने मांगा वो आपने दिया। और ये लोग अग्निवीर योजना लेके आए हैं, 4 साल की नौकरी। अब कल्पना कीजिए 18 साल की उम्र में भर्ती हो सेना में, 22 साल में घर बैठ जाओ, वो क्या करेगा जिंदगी भर? कोई सम्मान नहीं उसका आदमी का, नौजवान का। आपके यहाँ तो घर घर में गई शहीद हुए हैं, भरतपुर जिले में, अलवर में, शेखावटी के अंदर। आप बताइए 4 साल की योजना क्या है? बैठे अभी एक नौजवान मर गया सीमावर्ती क्षेत्र में, वो सम्मान जो मिलता सैनिक को वो थोड़ी मिल पाया उस बेचारे को। तो मैं कहना चाहूँगा उनकी नीतियाँ अलग रंग की है। अभी कहा गया राज साहब ने, हमने किसानों के लिए अलग बजट पेश किया। हिंदुस्तान के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने किसानों का अलग बजट पेश करना, आप सोच सकते हो उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। डबल कर दिया हमने, धनराशि डबल कर दी, 2000 यूनिट फ्री करी किसानों के लिए भी करी अलग से। खाद में, बीज में, दवाई में हम प्रायोरिटी रख रहे हैं उनकी। किसानों के लिए जो योजना बना रहे हैं, डीप इरिगेशन की हो चाहे वो फौरा खेती की हो, उसका अलग महत्व है। पानी की कमी है, कम पानी में ज़्यादा ऊपर हो सकती है, वो कर रहे हैं हम लोग। नए जिले बना दिए हमने, आज 33 जिले थे, अब 50 जिले हो गए राजस्थान के अंदर, 50 जिले हो गए, 53 जिले हो गए, 3 और बढ़ा दिया अभी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कृपा करके आप लोग इस बार जो है सरकार बदलती है, काम बंद हो जाते हैं। रिफाइनरी बंद हो गई पहले, जयपुर का मेट्रो बंद हो गया, बड़ी बड़ी योजना बंद हो गई। मैं आपको अंत में कहना चाहूँगा ये भ्रम फैला रहे हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। गौ माता की सेवा भी हम कर रहे हैं, आप तो मथुरा के पार वाले लोग हो। मैं आपको क्या कहूँ, गांव के लिए अलग से विभाग हमने बनाया। इनके वक्त में 5 साल में पिछली सरकार ने 500 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को। आपको मालूम है हमने कितने दिए इन 5 साल में? 3000 करोड़ रुपये दिए गौशालाओं को, दिए 3000 रुपये दिए। नंदीशालाओं को अलग से दे रहे हैं हम लोग। गांव की सेवा हम कर रहे हैं, गाय माता की हम सेवा कर रहे हैं, बदनाम वो करते हैं। तो मैं आपको अपील करना चाहूँगा, आप हमारे राजा साहब तो आपके अपने हैं। पिछली बार भी एक पूरे भरतपुर संभाग में भारी बहुमत से कांग्रेस जीती थी, इससे सरकार बनी। इस बार सरकार बनाना है अगर आपको, तो आपको वही माहौल बनाना पड़ेगा भरतपुर जिले के लिए भी, पूरे संभाग में, तब जाकर के सरकार बनेगी।